तो 10,000 के अंदर अंदर स्मार्ट वॉच की शक्ल में आने वाले नॉट सो स्मार्ट फिटनेस बैंड्स के बीच में एक ऐसी वॉच है जो ट्रूली स्मार्ट कहलाना डिजर्व करती है। और मैं बात कर रहा हूँ इस गैलेक्सी वॉच 4 की, जो कि आज से लगभग 3 साल पहले 27,000 रुपए की लॉन्च हुई थी और आजकल ये वॉच आपको आराम से सेल्स में 6 से 7,000 रुपए की मिल जाती है। और मैं इस पर्टिकुलर वॉच को लगभग पिछले 1 साल से पहन रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में, वर्कआउट्स में, सोते वक्त। और ये है मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ व्हाट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच इवन इन 2024। पश्चिम की ओर बढ़ी। तो इस वॉच के 2 मॉडल्स आते हैं, वाईफाई एंड LTE, डिफरेंट साइजेस में। और मेरी रिस्ट पे 44 mm वाईफाई ओनली मॉडल है, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट में लगभग 7,500 रुपये का खरीदा था एक सेल में। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस वॉच का, इस बात को याद रखना। तो स्मार्टनेस तो बाद में, वॉचेस के केस में सुंदरता भी बहुत मैटर करती है और उस केस में भी ये वॉच बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती। बहुत ही प्रीमियम एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन है इस वॉच का और काफी लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वेयर है। बटन्स क्लिकी एंड टैक्टाइल हैं, स्ट्रैप सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल हैं एंड आउटफिट मैचिंग के लिए चेंज भी हो जाते हैं। बस चेंजिंग मैकेनिज्म मुझे थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। मेरी पुरानी सीरीज 3 में बहुत कन्वीनियंट था, बट अगेन मेरे चींटी जैसे नाखून का भी बराबरी से दोष है इसमें। मेरे साल भर के यूजेज में वॉच दीवार, पिलर्स, डेस्क और भी पता नहीं कहां लगी है, बट कोई भी मेजर स्क्रैचेस या डेंट नहीं पड़ा। डिस्प्ले भी बहुत क्रिस्प एंड ब्राइट है, दोनों इंडोर्स एंड आउटडोर्स में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाती है। हैप्टिक्स भी स्ट्रॉन्ग एंड टाइट हैं, अलार्म्स या नोटिफिकेशंस वगैरह मिस नहीं होते। बस इसका जायरोस्कोपिक सेंसर थोड़ा फनी एक्ट करता है कभी कभी, तो आप रिस्ट घुमाते रह जाते हो। स्पेक्स ऑन पेपर तो थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं, मगर प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस अभी भी एकदम बढ़िया है। डे टू डे लाइफ में स्मूथ रहती है, नो हिकअप्स और लैग्स। और सॉन्ग्स, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज भी सफिशिएंट मिल जाता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, 10,000 के अंदर अंदर अकेली ये वॉच ही क्यों फुनसुक वांगड़ू बनी बैठी है? बाकी स्मार्ट बैंड्स में क्या बुराई है? वेल, वन वर्ड, वेयर ओएस। इस बजट के दूसरे वॉच के ओएस भी ठीक ठाक है अपनी जगह, बट वेयर ओएस के सामने ना फ्री ट्रायल लेवल के ही लगते हैं बस। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिल जाता है, तो इसमें आप थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल कर सकते हो। सारे नहीं, जो वॉच के लिए डिजाइन है, जैसे टू डू एप्स, फिटनेस एप्स, म्यूजिक एप्स एंड सम गेम्स। और आप इस पे गूगल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हो फॉर थिंग्स लाइक, हे गूगल, turn off the office lights. All right, turning 2 lights off. Turn them back on. Sure, turning on 2 lights. आज बारिश होगी क्या? No, today in Bhopal, there's no chance of rain. Call ध्रुव। Calling Dhruv Jack-O-Lantern mobile. एंड कॉलिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, यहाँ डेडिकेटेड डायलर भी है और नोटिफिकेशन सब देखने की नहीं है, आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। ये स्मार्ट सजेशंस देता है आपको और मैनुअली टाइप करने के लिए आपको वॉइस इनपुट, ड्रॉ टू टाइप एंड इवन पूरा कीबोर्ड भी देखने मिल जाता है। गूगल मैप्स भी यूज कर सकते हो इस पे आप, जो कि स्पेशली 2 व्हीलर्स पे काफी हैंडी हो जाता है, मगर नजर रोड पे हाँ सारी चीजों को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हो इफ यू गेट दी LTE वेरिएंट। थोड़ा प्राइसियर होता है, मगर वॉच की फोन पर डिपेंडेंसी ना के बराबर हो जाती है। ई सिम के थ्रू डायरेक्टली कनेक्शन होता है। मॉर्निंग जॉग्स में फोन के कारण उचकते पजामे से परेशान हो या जिम और पूल में फोन के खो जाने के डर से, तो उस केस में डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। ईयरबड्स को डायरेक्टली वॉच से कनेक्ट करो और निकल पड़ो। बट इज नॉट ऑल पपीज एंड रेनबोज। इस वॉच पे मैंने एक मेजर बग भी फेस किया है। एक वेकेशन के लिए गया हुआ था 1 हफ्ते के लिए वॉच को घर पे छोड़ के, एंड व्हेन आई केम बैक तो ये सिंपली मेरे फोन से कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई ट्राइड, तो रीसेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी मेरे पास। खैर एक ही बार हुआ है तो आई लेट इट पास। ऑलराइट, तो मैं एक्चुअली बस वीडियो एडिट ही कर रहा था एंड आई रियलाइज्ड वन मोर मेजर इशू इन दिस वॉच। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जनरली बंद रखता हूँ हमेशा अपनी वॉच में। यू विल फाइंड आउट व्हाई लेटर इन द रिव्यू। बट व्हाट हैपेंड इज कि ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, जो आप फॉन्ट देख रहे हो क्लॉक का, तो व्हाट हैपेंड इज ये प्रिंट हो जा रहा है UI एलिमेंट्स में अक्रॉस द वॉच। तो इस इशू को जनरली स्क्रीन बर्न कहते हैं। तो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम सैमसंग एंड, क्योंकि जनरली ब्रांड्स को पता है हाउ टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम। पिक्सल्स वगैरह शिफ्ट होके दे टैकल दिस प्रॉब्लम, बट इट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड एंड इट coincidentally happened while I was editing this review, तो I thought मुझे मेंशन करना चाहिए। अगर आप लोगों ने भी ये इशू फेस किया है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी बैक टू द वीडियो। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकिंग के लिए भी बेयरली कुछ छूटता है, दुनिया भर के सेंसर्स हैं इसमें। इस बजट की किसी भी और वॉच से ज्यादा एंड एक्यूरेसी के मामले में भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट, राइट नेक्स्ट टू द एप्पल्स एंड गारमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। 5-10 मिनट की एक्टिविटी के बाद वर्कआउट्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर मैनुअली लॉक करना भूल जाओ तो। वर्कआउट्स के मामले में भी मोस्टली कवर्ड, मगर अगर कुछ अतरंगी एक्सरसाइजेस करनी हो तो खुद की एक्सरसाइजेस भी बना सकते हो। और स्विमिंग तो टेंशन फ्री होकर कर ही सकते हो क्योंकि इट कम्स विद IP68 वाटर रेजिस्टेंस। और हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें तो स्लीप, हार्ट
हार्ट रेट, SpO2, ECG, ब्लड प्रेशर और मेरा पर्सनल फेवरेट बॉडी कॉम्पोजिशन भी बहुत डिटेल में ये बताता है। और इन चीजों के अलावा भी आप और भी बहुत कुछ लॉग इन मॉनिटर कर सकते हो इस वॉच पे। बस डॉक्टर का रिप्लेसमेंट मत समझ लेना, कुछ सीरियस है तो हॉस्पिटल ही जाना है, पता चले घड़ी देखते रह गए। ऐप एक्सपीरियंस की बात करें तो वेरेबल ऐप से ऑपरेट होती है एंड इन टिपिकल सैमसंग फैशन बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने मिल जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स में काफी सारे वॉच फेसेस आते हैं, मगर अगर कम पड़ जाए तो प्ले स्टोर पे कस्टम वॉच फेसेस की भी भीड़ लगी पड़ी है। बाकी यूजिंग दी ऐप आप इस वॉच को बहुत कन्वीनियंटली कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर लाइकिंग। इस वॉच के कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसका एक्सपीरियंस बहुत एलिवेट, रैप दैट, एक्साइटिंग बना देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सैमसंग वॉलेट, तो अगर आपके पास इस वॉच के साथ एक सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है तो आप इस वॉच के थ्रू ना टैप टू पे कर सकते हो, क्योंकि सच में बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। और ये फीचर तो ना एप्पल वॉच भी ऑफर नहीं करती है इंडिया में। दिस वॉच हैज अ ब्राउजर, हाँ इंटरनेट ब्राउजर, आप लिटरली वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हो अपनी वॉच से। गेम्स भी खेल सकते हो आप इस वॉच पे। एंड में एक रीसेंट अपडेट के बाद हैंड फ्री ऑपरेशन भी ऐड हो गया है, जो कि टोटली सैमसंग का ओरिजिनल आइडिया है। अब बात करते हैं इस वॉच के सबसे वीकेस्ट पॉइंट के बारे में, द बैटरी लाइफ। तो इट कम्स विद 361 mAh बैटरी, जो कि ऑन पेपर तो ठीक साउंड करती है। इस कैपेसिटी के जो स्मार्ट बैंड्स हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते चल जाते हैं, बट दिस वॉच मेरे केस में ना बस ये 1 से 1.5 दिन चलती है, एंड समटाइम्स इवन लेस। अगर आप इसे लो ब्राइटनेस, AOD ऑफ, ब्लड ऑक्सीजन, स्नो डिटेक्शन सब डिसेबल वगैरह करके यूज करोगे ना तो मैक्सिमम 2 दिन चलती है उसके बाद भी। अब आप बोलोगे कि एप्पल वॉचेस का भी यही हाल है, ये भी एक फुली फ्लेजेड स्मार्ट वॉच है, तो मैं क्यों स्मार्ट बैंड वाली बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। नहीं कर रहा भाई, बट मेरे हिसाब से एक स्मार्ट वॉच में कम से कम 2 दिन की बैटरी लाइफ तो होनी चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस। पहले ही इतनी चीज़ें होती हैं चार्ज करने। अब हियर्स द थिंग यार, बैटरी लाइफ पहले ही कुछ खास नहीं है, उसमें भी अगर आप 40 mm वाला वेरिएंट ले लोगे तो बैटरी कैपेसिटी और गिर जाती है, और उसमें भी अगर आप LTE चूज़ कर लो तो कांस्टेंट कनेक्टिविटी के कारण ड्रेन और भी फास्ट होता है। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक वेरिएंट 44 mm नॉन LTE 1 सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बोला था ना, इस बात को याद रखना। तो अगर आपका बजट 7 से 10 हज़ार रुपए का है और आप एक फुल्ली फ्लेजेड स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो इससे बेटर स्मार्ट वॉच मिल पाना ना बहुत मुश्किल है। डिस्पाइट द पुअर बैटरी, इसके पॉजिटिव्स के आगे ना एक एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज है। डिसेंट लुक्स, ऑल द प्रीमियम फीचर्स, दुनिया जहान के सेंसर्स, वो भी किसी ऐसे वैसे ब्रांड से नहीं, सैमसंग की ऑफरिंग है, दैट टू इस प्राइस पे बहुत ईजी रिकमेंडेशन बना देता है मेरे लिए इस वॉच को। 2025 तक सपोर्टेड भी है, मीनिंग Wear OS 6 तक के अपडेट्स आएंगे तो 2-2.5 साल तक तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। स्टॉक्स का थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, बस कभी स्टॉक में होती है, कभी नहीं होती है, कभी सिर्फ वॉच 4 क्लासिक ही अवेलेबल होती है, जो कि बेसिकली सेम वॉच ही है, बस उसमें मैकेनिकल रिंग आ जाती है एक और स्टेनलेस स्टील बॉडी। मुझे तो पर्सनली यही वाली ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसका डिजाइन मुझे और मिनिमल एंड मॉडर्न लगता है विद ऑल द सेम फंक्शनैलिटी, और जनरली चीपर रहती है हमेशा वॉच 4 क्लासिक से। बट आपका टेस्ट अलग हो सकता है और डिफरेंसेस भी ज्यादा नहीं है, तो आप क्लासिक के साथ भी जा सकते हो। बजट कम हो या फिर बैटरी ज्यादा चाहिए हो या फिर स्मार्ट फीचर्स आपको सिंपली अपील ही नहीं करते तो कुछ और भी कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो सैमसंग के ही गैलेक्सी फिट 3 जो कि एक स्मार्ट बैंड है उसके साथ भी जा सकते हो। रिव्यू देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना है, एंड आई विल कवर दैट ऑन द चैनल। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वॉच 4 पहले से ऑन करते हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी दहाड़ती हुई टेक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी प्राइड को ज्वाइन कर लो। मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।